पाठ पढ़ा था 11। कौन सा पाठ था? 11। कौन सा? निर्धर की कुंडलियां। हाँ, उसमें ग्रामर और व्याकरण दिया। आज कौन सी तारीख है? 21 दिन शुक्रवार। आज हम उस पाठ की व्याकरण को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? उसके पाठ के पीछे अगर हम देखेंगे तो देखो नाम ही उसका गिरधर की कुंडलियां। इसका मतलब इस पाठ में जितनी भी थी गिरधर की कुंडलियां थी अलग अलग। तो कुंडलियां क्या है, कैसे होती है, क्या बनती है, कैसे उसकी छंद होता है, लिखने का तरीका क्या है, उसके बारे में हम जाने। ये भी छंद है, जैसा हमने एक दिन पढ़ा था, आपने ध्यान दिया हो, दोहा पढ़ा था हमने। तो दोहा भी छंद है, मात्रिक छंद है ना, पढ़ा था ये हमने। हाँ, तो दोहा में हमने पढ़ा था कितने चरण होते हैं? चरण पूछ रहा हूँ। 4। चरण कितने? 4। चरण 4 होते हैं, लेकिन पंक्ति कितनी होती है? हाँ, पंक्ति कितनी? 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। चरण का मतलब होता है कि एक लिखा और फिर कोमा लग जाता है, तो वो एक कोमा तक एक चरण, फिर पूरा लिखा, फिर एक चरण लग जाता, फिर एक अपन पूर्ण विराम लगाते, एक लाइन, सही है क्या? फिर दूसरी लाइन में कोमा और फिर पूर्ण विराम। तो जो पहली लाइन में कोमा लगता है वो पहला चरण कहलाता है। फिर दूसरी लाइन से लेकर पूर्ण विराम तक ये दूसरा चरण कहलाता है। ये पहला चरण, ये दूसरा, फिर नीचे तीसरा चरण, ये चौथा चरण। चरण 4 माने एक कोमा लगने के बाद जो यति लगती है वो एक चरण कहलाता है। तो दोहे में हमने पढ़ा था पहले कितनी मात्राएं होती है? 11। दूसरे चरण में 13। वेरी गुड। तीसरे में 11 और चौथे में 13। तो कुल मिलाकर हमने दोहे में ये पढ़ा था कि 11, 13, फिर 11, 13, तो 24 मात्राओं का एक पंक्ति होती है। सही है क्या? ये रोला में पढ़ा था, सॉरी दोहे में पढ़ा था हमने। अब दोहे के बाद हमने इसी में पढ़ा था, सोरठा ही पढ़ा था आपने। सही है क्या? दोहे का उल्टा। वेरी गुड। तो दोहे का उल्टा, इसका मतलब इसमें भी चरण कितने होंगे? 4। वेरी गुड। चरण 4, पंक्ति कितनी? 2। वेरी गुड, 2 पंक्ति की। तो अब सोरठा में 13, दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में 13, चौथे में 11। देखो मात्राएं तो 24 ही होंगी, लेकिन चरणों का क्रम बदल जाएगा। क्लियर हो गया ना? इसका मतलब दोहा और सोरठा एक दूसरे के पूरक होते हैं, उल्टे होते, बिलोंग, जैसे दिन का उल्टा रात। तो वैसे ही अगर हमसे पूछे कि दोहे का उल्टा, दोहे का उल्टा और सोरठे का उल्टा दोहा। वेरी गुड। अब हम जो इस पाठ में 11 पाठ में जो हम पढ़ने का व्याकरण है उसमें हम कुंडलियों को पढ़ने वाले हैं। अब कुंडलियों को पढ़ने के लिए क्या करना है कि पहले हमें पढ़ना है रोला। क्या पढ़ना है? रोला। ध्यान देना, क्या पढ़ेंगे हम? रोला। रोला में कितने चरण? 4 चरण पूछ रहे। चरण कितने? 8। वेरी गुड। रोले में चरण होंगे 8। पंक्ति कितनी? 4। वेरी गुड। पंक्तियां 4, पंक्तियों का जस्ट डबल करेंगे तो वो हो जाएगा चरण। चरण कितने पढ़ेंगे? 8। ध्यान देना, 8 चरण होंगे, पंक्ति कितनी? 4। ठीक। अब पहले चरण में कितनी मात्रा? रोले में पहले चरण में मात्रा कितनी? 11। ध्यान देना, रोले के पूछ रहा हूं मैं। रोले में पहले चरण में कितनी मात्रा होंगी? 11। दूसरे में 13, तीसरे में 11, चौथे में 13, फिर 13। इस तरीके से ये रोला के 4 चरण बनते हैं, जिनमें क्रमशः 1, 13, फिर सॉरी 11, 13, 11, 13, कुल कितनी मात्राएं पढ़ेंगे हम? 24। कितनी? 24 मात्राएं पढ़ेंगे। मात्राएं इसमें भी कितनी होंगी? 24। ध्यान देना, लेकिन चरण 8 होंगे। चरण कितने? 8। माने जो कॉमा लग के मिलेंगे ना, कॉमा, पहली लाइन कॉमा, फिर दूसरी लाइन, तीसरी कॉमा, फिर चौथी। ठीक। अब रोला के बाद आते हैं हम काय
हम बात कर रहे हैं तो कुंडलियां जो है दो चीजों से मिलकर बनती है, दोहा प्लस दोहा और रोला को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा? कुंडलियां। ध्यान देना, दोहे में पंक्ति कितनी? पंक्ति दो। रोले में पंक्ति कितनी? चार। तो कुंडली में कुल पंक्ति कितनी? छह। सही है क्या? अब आ जाओ, दोहे में चरण कितने? चार। रोला में चरण कितने? जमा कर दो, दो का दोगुना चार, चार का दोगुना आठ। तो कुल कुंडलियों में कितने चरण? 12। कितने चरण? 12 चरण मिलकर कुंडलियां बनती हैं। तो कुंडलियां क्या से बनेगी? दोहे और रोला से। दोहा और रोला। तो दोहा और रोला को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बनेगा? और ये सबसे ज्यादा मंचों पर जो प्रश्न मंच जो होते हैं, क्या बोलते, कवि सम्मेलन सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। इनकी जो लेह है पढ़ने की बहुत अच्छी है, वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। दोहा के पहले चरण में कितनी मात्रा? 11। दूसरे में कितनी? 13। सही है क्या? फिर तीसरे में कितनी? 11। चौथे में कितनी? 13। अब ये दोहे की बात करो, अब रोला में 11 फिर 13। सही है? फिर 11 फिर 11 फिर 11 और ये इस तरीके से ये रोला का कंडीशन है। इसका मतलब 11 13 दोहा लगेगा, फिर दूसरे दोहा में 11 13 दोहा लगेगा, फिर 11 13 कर करके क्या बन जाएगा जी आपका? रोला। सही है क्या? और इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बनता है? कुंडलियां। अब आगे जाओ, कोई क्लियर? दोहे और रोले से, लेकिन कुंडलियों में एक अलग प्रकार की खासियत और होती है कि जैसे मान लीजिए दोहे में हमने ध्यान देना, दोहे का पहली लाइन पहला चरण, फिर दोहे का दूसरा चरण, दोहे का तीसरा, दोहे का चौथा। सही है ना? अभी ये दोहे का लिख रहे हैं, अब हम बनाना कुंडलियां। अब जो दोहे का जो अंतिम वाला जिसे हमने चौथा नाम दिया है चरण में, वो कुंडलियों में पहले इधर आ जाएगा। माने दोहे का अंतिम चरण कुंडलियों का पहला चरण बन जाएगा। ये ध्यान रखना है, कुंडलियों में बनता तो दोहा और रोले से है, लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ता है रोले का जो अंतिम चरण है, जिसे हम चौथी पंक्ति कहते हैं, जिसमें 13 मात्राएं होती हैं, ये कुंडलियों में 5वें चरण में आ जाता है। पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो 5वें चरण में जो आएगा कुंडली का, वो दोहे का अंतिम लाइन जो होती है वो यहां आ जाएगी। फिर दूसरे में उदाहरण देंगे, ठीक। फिर छठे नंबर पे आ जाएगा 11। बात समझ में आ रही ना? इस तरीके से हमारी कुंडलियां बनती जाएंगी। और कुंडलियों का जो प्रारंभ में शब्द होगा पहले नंबर पे, जैसे आपने लिखा मोहन, तो लास्ट में मोहन पे ही आपको खत्म करना पड़ेगा कुंडलियों में। माने दोहे का जो प्रारंभ है वो कुंडलियों में अंतिम यानी कि समाप्त होगा। इस तरीके से 6 पंक्तियों से मिलकर कुंडलियां बनती हैं। क्लियर हो गया? लेकिन कुंडलियां बनती हैं दोहा और रोले से मिलकर बनाई जाती है। क्लियर हो गया? अब आपका देखो, दोहा हो गया, सोरठा हो गया, रोला हो गया और कुंडलियां हो गई। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर हो गया?